सबसे पहले क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि बायंट फोर्स कितना होता था, एफ बी बायंट फोर्स। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स करते थे तो बायंट फोर्स क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी को हमने पानी में डाला है या लिक्विड में डाला है, इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, याद है, और इनटू में हमारे पास जी, यस और नो, ये होता था। ठीक है, अब आइए तो क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। यहां पर देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर। ठीक है भाई, तो समझिए जरा, यहां पर ध्यान से अगर आप चेक करोगे तो केस नंबर वन अभी हम क्या मान रहे हैं, अभी हमने पानी में विदाउट वाटर, मतलब अभी हमने पानी में नहीं डाला है। पानी में अगर हमने नहीं डाला है इन दोनों को तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, अभी पानी में डाल देगा, रुक जाओ, ये देखिए कुछ वैसी ही सिनेरियो आपकी बनेगी इस तरीके से। आइए देख लेते हैं, कह रहा है टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर, आइडेंटिकल चार्ज मतलब एक जैसे चार्ज है, मतलब इस पे भी आपका चार्ज है प्लस क्यू और इस पे भी आपका चार्ज है प्लस क्यू। ठीक, मास आपका कितना है, m और m हम लोग ले लेंगे क्योंकि आइडेंटिकल है हमारे पास, ठीक है ना। तो मास m है और मास m है, ये स्फेयर है आपका और ये भी आपका स्फेयर है, मतलब ये बॉडी आपकी जो पानी में भी जाएगी। रुक जाइए, ठीक। अब जरा ध्यान दें, इनके बीच का जो टोटल एंगल हमें दिया हुआ है यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक, ये देखिए ये टोटल एंगल जो दिया है यानी कि 2 थीटा का जो वैल्यू उसने हमें दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कह रहा है टू आइडेंटिकल चार्ज स्फेयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग्स मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर। ठीक, तो टोटल 2 थीटा हमें 30 दिया है, तो ये रहा थीटा और ये रहा थीटा, यानी कि tan 15 कितना हो जाएगा, यहाँ से tan थीटा कितना हो जाएगा, अगर हम ओनली tan थीटा निकालें, अभी पीछे निकाल के दिखाया था, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय m इंटू जी होता था। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं, कह रहा द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर व्हेन सस्पेंडेड इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना, मींस डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको दिया हुआ है। ठीक, अब सुनो क्या कर रहे हैं, केस नंबर 2 इधर ही आइए। केस नंबर 2 में हमने क्या किया, हमने उठा के इसको लिक्विड में सस्पेंड कर दिया, ये इस तरीके से, ये देखिए ये हमने क्या किया, पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में हमने सस्पेंड कर दिया। मतलब समझिए ये इस तरीके से एक लिक्विड भरा हुआ था और इस लिक्विड में हमने इसको क्या करा, सस्पेंड। अब जैसे ही लिक्विड में सस्पेंड करोगे तो एक बाइंड फोर्स भी लगेगा, यस और नो, एक बाइंड फोर्स इसके ऊपर लगेगा इस तरीके से, एफ बी बाइंड फोर्स भी लगेगा, और जो बाइंड फोर्स होगा वो कितना आएगा, मतलब जो न्यू वेट आएगा अब आपका आफ्टर इमर्जिंग इन द लिक्विड, वेट इन लिक्विड, वेट इन लिक्विड जो आएगा, हाँ भाई वेट इन लिक्विड कैसे निकालते थे, एक्चुअल वेट माइनस बाइंड फोर्स, किसको किसको याद है बताइए, एक्चुअल वेट, अरे भाई उस ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालोगे तो वेट में कुछ कमी आएगी ना, एक्चुअल वेट जो पहले था हवा में रखने पर, जब पूरे सिस्टम को हमने हवा में रखा था तो इसका मास, इसका वेट कितना आता था, m इंटू जी, लेकिन अब m इंटू जी नहीं आएगा, m इंटू जी से कुछ ना कुछ कम आएगा, मीन्स एक्चुअल वेट माइनस बाइंड फोर्स। ठीक है, माइनस बाइंड फोर्स, एफ बी का मतलब है बाइंड फोर्स। अब आइए एक्चुअल वेट कितना था जब हमने उसको हवा में रखा था, m इंटू जी, और माइनस बाइंड फोर्स कितना है, अभी अभी आपको पढ़ाया गया है क्या, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक, सो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी हम v मान लेते हैं इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और इंटू जी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं बस ये है ना, या हम इसको रो से दिखा देते हैं। ठीक, यहां पे रो क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, सॉरी वॉल्यूम कह रहा हूं, लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक, रो नहीं सिग्मा, आई एम वेरी सॉरी, सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ये। ठीक, अब सुनो, और रो क्या है, रो है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वो जो स्फेयर था ना उसकी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ स्फेयर। मतलब आपको सिग्मा कितना दिया है और रो कितना दिया है वो भी आप क्वेश्चन में पढ़ लीजिए। ये देखिए, व्हेन सस्पेंडेड इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो लिक्विड की डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ द स्फेयर कितना है, ये जो स्फेयर था आपका इसकी डेंसिटी कितनी है, एंड द एंगल रिमेन्स द सेम इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फेयर 1.6, तो स्फेयर का डेंसिटी 1.6। अब क्वेश्चन सुनिए जरा, मैं आपको समझा रहा हूं क्या कह रहा है, कह रहा है जैसे ही हम लिक्विड में डालते हैं, समझिए जरा ध्यान से, जैसे हम लिक्विड में डालते हैं, कह रहा है एंगल नहीं चेंज होता है, पढ़ लो ध्यान से, कह रहा है इफ द, पढ़िए, द एंगल रिमेन्स द सेम when suspended in the liquid of density 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, the angle remain the same, एंगल आपका चेंज नहीं होता है यहाँ पर, तो एंगल आपका उतना ही है, अभी भी 2 थीटा इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री है, एंगल नहीं चेंज होता है ये पूरा।
ठीक, यानी कि tan थीटा अगर हम अब लगाएं, भाई देखिए tan थीटा का जो फॉर्मूला आपने निकाला था वो क्या था, इसको अगर हम ठीक से लिखें तो क्या लिखेंगे बताइए, tan थीटा इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ये वेट ऑफ द बॉडी होता है, वेट ऑफ द बॉडी इन द मीडियम, वेट ऑफ द बॉडी इन द गिवन मीडियम, इन द मीडियम, मीडियम में कोई भी मीडियम हो, आपका किसी फ्लूइड में डाल दिया, किसी लिक्विड में डाल दिया, जितना वेट आप महसूस करो, मतलब जब उसका वेट अब आपको लिक्विड के अंदर नजर आएगा या हवा में जो वेट होगा वो रखेंगे, वेट ऑफ द बॉडी इन द मीडियम। ठीक है, तो केस नंबर 1 में क्या था, हवा में रखा था तो कितना आ रहा था tan थीटा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन में mg। अब सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना होगा बताना जरा, यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू होगा, अच्छा छोड़ो वो निकालने की जरूरत भी नहीं होगी ना, देख लेते हैं। सुनिए, ये बताइए बस आप कि भाई आपने जैसी सिस्टम को यहाँ पे इमर्स किया अंदर, है ना, अगर एंगल नहीं चेंज हो रहा है तो ये डिस्टेंस भी नहीं चेंज हो रहा है, भाई एंगल नहीं चेंज हो रहा है तो Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस भी नहीं चेंज हो रहा है, तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगा बताइए। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस तो चार्जेस के कारण है और चार्जेस भी नहीं चेंज हुए, Q1 Q2 उतने ही है आपके, ये देखिए प्लस Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी नहीं चेंज हुआ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल रिमेन सेम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल रिमेन सेम। लिक्विड में डालने के बाद भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास Fe रहेगा। तो अब आफ्टर इसमें जब हमने इसको सस्पेंड कर दिया तो अभी tan थीटा कितना आएगा हमारे पास, थीटा केवल इतना है, ध्यान रखिएगा, अभी tan थीटा कितना आएगा, ध्यान सुनिए, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या था बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो उतना ही है, लेकिन अब हम लोग वेट की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे, बोलिए हाँ। भाई वेट की जगह आप क्या रखोगे, m इंटू जी माइनस वी इंटू रो इंटू जी। अब इतना वेट महसूस हो रहा है ना, बस। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने हमसे क्या बोला था कि tan थीटा तो हमारे पास सेम है, भाई इसका भी tan थीटा उतना ही है और उसका भी tan थीटा उतना ही है, थीटा थोड़ी ना चेंज होता है, पढ़ लीजिए। देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें लेके आना था, के ऑफ द लिक्विड हमें बताना था, ठीक है। तो इक्वेटिंग 1 और 2 को इक्वेट कर दीजिए, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा है तो राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वेट हो जाएगा। आइए तो देखिए Fe अपॉन में, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अरे भैया देख रहे हो, दिमाग देख रहे हो भैया, कहाँ, अरे भैया लल्ला, पढ़ाते पढ़ाते 3 घंटे क्लास चली, मेरा दिमाग ही खुद ही घूम गया। भाई ये बताओ मैं क्या बके जा रहा हूँ यार, सुनो, लिक्विड में आप डालोगे तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगा के से, जितना हवा में था उसको के से डिवाइड करोगे, बोलो हाँ, जहां पर के क्या है, लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, आप लोग ने भी नहीं बताया, ये देखिए, है ना, हाँ मोहम्मद साहिल बता रहा है, ठीक है। अरे भाई पहले अगर Fe था और मीडियम का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, इस पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के, कि जो पानी भरा हुआ है या लिक्विड है, ठीक है, के इज द डाई इलेक्ट्रिक, दिमाग में देख रहे हो क्या, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बहुत देर हो गई ना, बहुत टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, चलो कोई बात नहीं, देखो के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, है ना। तो आपको मीडियम में जब दोनों चार्जेस को रख देते थे तो उसका फोर्स के टाइम्स डिक्रीज हो जाता था, तो एयर में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा था, Fe, तो मीडियम में जाओगे तो Fe बाय के, यस और नो, जहां पर के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड है। तो अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह कितना रखेंगे, Fe बाय के, और वेट की जगह हम इतना रखेंगे, बोलिए हाँ। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो पहले कितना था, Fe अपॉन में mg, और इसको हम इक्वेट करेंगे किससे, Fe अपॉन में के अपॉन में m इंटू जी, क्योंकि दोनों ही tan थीटा के इक्वल है, एंगल चेंज नहीं होता है, ठीक। फिर के आ जाएगा नीचे, तो यहां से अगर आप देखेंगे, यहां से अगर आप देखोगे तो आएगा F इंटू ई अपॉन में m इंटू जी इज इक्वल्स टू F इंटू ई अपॉन में, F इंटू ई नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, F के नीचे छोटा सा E लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, के नीचे आएगा, तो के नीचे आएगा और m इंटू जी माइनस वी इंटू रो इंटू जी, ठीक, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, करेक्ट। अब आइए नाउ 18, क्या 18 नहीं भाई, आइए देखिए जरा ध्यान से, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, हम ये फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं डेंसिटी के टर्म्स में, ठीक, क्योंकि डेंसिटी हमें लिक्विड की और बॉडी की हमें दी हुई है, तो किस तरीके से करोगे, देखो डेंसिटी के टर्म्स में अगर आप करेंगे इसको तो आप क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, वेट आपका, देखो हमें पता है
डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक। तो मास m इज इक्वल्स टू, हम बॉडी का मास डेंसिटी के टर्म्स में निकाल रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में डेंसिटी दी हुई है लिक्विड की और बॉडी की, ठीक। तो मास ऑफ द बॉडी मतलब ये जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट था, ये जो आपका स्फीयर लटका हुआ था, इसका मास m था ना, ठीक। तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द स्फीयर कितना था, रो, इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना था, v, ठीक। तो m की जगह आप क्या यूज करेंगे, यहां से बच्चा 1 अपॉन, यहाँ 1 अपॉन m की जगह आप रखोगे कितना, रो इंटू वी, तो रो इंटू वी और इंटू में g इज इक्वल्स टू, यहाँ 1 बचा ऊपर, डिवाइडेड बाय k इन द ब्रैकेट, ये m की जगह आप क्या रखोगे, रो इंटू वी, तो रो वी जी हो जाएगा, ये रो वी जी और माइनस वी रो जी। अब इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है, रो इंटू वी इंटू जी, ये क्या है, पहले कैंसिल कर दीजिए, इसको बता रहा हूं, इधर आइए, अरे भाई एक सेकेंड, कॉमन ले लीजिए, कैंसिल करिए, फिर एक फॉर्मूला बनेगा, रो वी कॉमन ले लीजिए, ठीक। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन रो इंटू वी इंटू जी था, देख लेते हैं भाई क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके काट देंगे, ठीक। देखिए v इंटू जी और v इंटू जी कॉमन, तो k इंटू वी जी, 1 अपॉन k इंटू वी जी, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, रो माइनस जी, सॉरी वी जी बाहर आ गया, वी जी बाहर, तो रो माइनस सिग्मा, रो माइनस सिग्मा, ठीक। अब आप देखिए Vg से Vg कैंसिल हो गया, अब यहां पर आ गया 1 अपॉन रो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी नहीं है के इन द ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा। अब k की वैल्यू निकालना, तो k क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से k इज इक्वल्स टू रो इधर जाएगा, k इधर जाएगा, k रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, और ये हम लर्न कर लेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है वो कितना आता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड जिसमें वो इमर्ज करेगा एग्जाम में, ये कैसे निकालते हैं हम लोग, ये निकालते हैं डेंसिटी ऑफ द रो, क्या था, डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, डेंसिटी ऑफ द बॉडी जिसको हमने इमर्ज किया है, अपॉन में डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब वैल्यू लगाना जरा, k का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड इज गिवन बाय डेंसिटी ऑफ द बॉडी कितना था हमारे पास, डेंसिटी ऑफ द बॉडी 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अपॉन में डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना था 1.6 था, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना था 0.8। सॉल्व करिए, तो 1.6 डिवाइडेड बाय नीचे 0.8, और डेंसिटी की यूनिट्स हैं तो कैंसिल हो जाएंगी ऊपर नीचे, 2 आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड इज 2। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है बताइए।